नमस्कार दोस्त। आजकल छोटी छोटी बातों पर रिश्ते में मनमुटावक हो जाता है। ये मनमुटावक को ख़त्म करने के लिए हम ये बोलते हैं, हम कितना भी कुछ कर ले लेकिन कोई ना कोई इशू तो निकल ही जाती है। मेरी तो इनके साथ बनती ही नहीं, मेरी तो इनके साथ जमती ही नहीं, क्या करूँ, कैसे करूँ, ये सब सॉर्ट आउट हो जाए। और आजकल हम घर से ज़्यादा वर्क प्लेस पर होते हैं और वहाँ पर भी जब ऐसे छोटी छोटी इशू निकल जाती है तो हम भी स्ट्रेस में आ जाते हैं और स्ट्रेस में आकर उस जगह का निंदा करते हैं, उस जगह का अपमान करते हैं, उस जगह से हमारे अंदर स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं। और जब ये सारी चीज़ें लेते हैं हम उस जगह से तो धन कमा रहे हैं, थोड़ी कमा रहे हैं या ज़्यादा कमा रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा धन भी आ रहा है तो हमारे पास कैसा धन आ रहा है? निंदा, अपमान, ईर्ष्या, स्ट्रेस, टेंशन, ऐसे सारी चीज़ों के धन जब हमारे पास आता है उस धन को लेकर के हम घर जाते हैं और वो चीज़ों से, ये सारी चीज़ों से हम सामान खरीदते हैं और वो सामान हम अपने घर में यूज करते हैं। तो हम क्या चीज़ लेकर गए, क्या चीज़ खरीदे? जिस चीज़ खरीदे उसी चीज़ हमारे घर में सबके अंदर बांट दिए। जब सबके अंदर बांट दिए तो हमारे पास जो थोड़ी बहुत स्ट्रेस, टेंशन, ये सारी चीज़ था वो तो परिवार में सबके अंदर बांट गया और जिस वजह से हमारे परिवार भी स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो ये सदैव याद रखिए, जिस जगह से धन आ रहा है, थोड़ी आ रहा है या बहुत आ रहा है, उस जगह का कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी जगह से वजह से हमारे घर का पालन पोषण हम कर रहे हैं। ऐसे स्ट्रेस जब आ जाते हैं तो लोग ये बोलने लग जाते, ये जब तो मेरे लिए ऐसा है वैसा है, कल ही मेरे को जब मिल जाए तो मैं ये जब छोड़ दूँ। हम कितना जब छोड़ें? हर जगह हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम आए क्या हम जब चेंज करते रहेंगे? हमारे परिवार को हम कैसे पालें? हमारे ऑफिस के स्टाफ अच्छे नहीं है, हमारे बस अच्छे नहीं हैं, हर पल चिल्लाते हैं, हर पल कोई ना कोई इश्यू निकाल देते हैं। हम कब तक ऐसे करें? ये हमारे हाथ में है। हम अपने बस को चेंज कर सकते हैं। देखिए, कभी कभी हम घर से निकलते हैं, रास्ते में लेट हो जाता है। जब लेट हो जाता है तो हम ये सोचते हैं आज हम ऑफिस में लेट में पहुंचेंगे और हमारे बस आज भी मेरे ऊपर चिल्लाएंगे। आज भी जब मेरे ऊपर चिल्लाएंगे तो मैं क्या करूं? याद रखिए, हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होता है, हम ऑफिस पहुंचने से पहले ये नेगेटिव थॉट्स हमारे बस के पास पहुंच जाता है। कभी कभी ये हमारे साथ होता है। जब हम ऑफिस पहुंचते हैं तो हमारे बस हमारे ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, आज भी लेट आए, आज भी ऐसे किए, हमारे ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं। जब वो गुस्सा करते हम भी टेंशन में आ जाते हैं। जब हम टेंशन में आ जाते थोड़ी देर बाद हमारे बस को पेंट्री बॉय या हाउसकीपिंग कोई भी वो लेकर के पानी देते हैं। जब पानी देते हैं, पानी पीने के बाद हमारे बस शांत हो जाते, फिर हमारे पास दोबारा आते और हमें समझाते हैं कि ऐसे लेट नहीं करना चाहिए, यह आपको काम करने का टाइम है। ऐसे हमें प्यार से समझाते और उस टाइम हम ये सोचने लग जाते, हमारे बस अभी मेरे ऊपर इतना चिल्ला रहे थे, अचानक से क्या हो गया, कैसे शांत हो गए? याद रखिए, जब भी कभी भी कोई भी हमारे ऊपर चिल्लाते हैं, सदैव उनको पॉजिटिव थॉट्स दीजिए,
जब हम पॉजिटिव थॉट्स देंगे वो शांत हो जाएंगे। जब वो पेंट्री बॉय पानी देता है, पानी देने के टाइम वो ये सोचता है बस आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आपको बहुत सारे काम करना है, पूरे दिन आपके पास है। ऐसे वो पॉजिटिव थॉट्स भेजता है, जिस वजह से हमारे बस शांत हो जाते और हमें प्यार से समझाते हैं। तो आप कभी कभी ये सोचते कि आज सुबह में किसका चेहरा देखकर उठा, जिस वजह से आज पूरा दिन खिटपिट हो रहा है। कोई ना कोई इशू निकल जाता है, कोई मेरे को टकराता है, जरूर ऐसा कुछ हो जाता है। लेकिन ये हमारे सुबह किसी का चेहरा देखकर नहीं, सुबह हमारे पास पहला थॉट्स क्या आया था। हम जब सुबह उठते हैं तो पहला थॉट्स क्या आया था, किसी के लिए बुरा सोचा, किसी को हमारे मन से नेगेटिव थॉट्स भेजा। जब हम ऐसा भेजेंगे तभी ऐसा होता है। लेकिन दिन का शुरुआत सुबह से होता है। जब भी हम सुबह उठते हैं पहले भगवान का शुक्रिया कीजिए, फिर खुद का शुक्रिया कीजिए, फिर अपने परिवार का शुक्रिया कीजिए। अपना परिवार मतलब ये नहीं हम जिस फैमिली में रहते हैं ये हमारा परिवार, हम जिस जगह पर काम कर रहे हैं, हमारा वर्क प्लेस, जॉब प्लेस, उस जगह पर जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं सबका दिल से शुक्रिया करना चाहिए। और जब हम उन लोगों का शुक्रिया करेंगे तब हमारे मन में उनके अंदर कोई इशू नहीं निकलेगी। हम उनको पॉजिटिव थॉट्स दिए, शुक्रिया किए। जब शुक्रिया करेंगे वो कितना भी हमें बुरा बोले उनका अच्छाई चीज़ हमें दिखाई देगा, क्योंकि हम उनका शुक्रिया किए। और हम अपने एरिया का शुक्रिया करना चाहिए। जिस जगह पर हम रहते हैं उस जगह का शुक्रिया जरूर करना चाहिए। तो देखिए जब हम शुक्रिया करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव थॉट्स आएगी, पॉजिटिव थॉट्स निकलेगी। जब पॉजिटिव थॉट्स निकलेगी तो हमारे पास तो सब अच्छे ही होंगे, सब हमारे सामने अच्छे निकलेंगे। देखिए 98% हमारे पास सब कुछ परफेक्ट है और 2% प्रॉब्लम है। जब 98% परफेक्ट है, 2% प्रॉब्लम है, हम ज़्यादातर प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे। जब प्रॉब्लम के बारे में सोचते इशू निकालते रहेंगे तो ये 2% से बढ़ कर के 5% हो जाएगा। जब 5% हो जाएगा हमारे पास जो परफेक्ट है वो तो घट जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉब्लम को बढ़ा दिए। 5% हो गया और ये जो हमारे पास परफेक्ट था वो क्या हुआ, घट गया, 95 में आ जाएगा। जब 95 में आ जाए तो प्रॉब्लम तो ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, क्योंकि हमारा परफेक्ट कम हो गया। और हम परफेक्ट के बारे में सोचेंगे तो परफेक्ट बढ़ जाएगा, 98 से 99 हो जाएगा और प्रॉब्लम घट जाएगा, 2% से 1% में आ जाएगा। तो ये हमारे हाथ में है, हम कैसे करें। सदैव याद रखिए बॉस इज ऑलवेज राइट। हमारे ऑफिस के बॉस वो बहुत अच्छे हैं, वो जो भी कर रहे अच्छा ही कर रहे। सदैव उनको पॉजिटिव थॉट्स दीजिए, कभी भी उनके बारे में बुरा मत सोचिए। देखिए हम एक परिवार को चलाते हैं, उसमें इतने सारे टेंशन हो जाते, इतना इशू निकाल देते, जो हमारे बॉस वो हमारे जैसे अनेक परिवार को चलाते हैं, वो भी तो टेंशन में आ ही जाएंगे। कभी बस हमें कोई छोटी मोटी बात बोल देते तो हम टेंशन में आ जाते, क्योंकि इंसान का शरीर है,
इंसान के शरीर में थोड़ी बहुत तो आ तो जाएगा दुख तकलीफ, लेकिन उस टाइम थोड़ी देर के लिए उसको रखिए, फिर उसको निकाल लीजिए। कोशिश कीजिए पूरी निकालने के लिए। हम स्ट्रेस में आ जाएंगे, हम अपने जिस जगह पर बैठते उस जगह को स्ट्रेस में भर देंगे, टेंशन में भर देंगे, और जो हमारे साथ काम करते वो लोग भी टेंशन में आ जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो उससे क्या होगा? आज तो टाइम ओवर हो गया, हम घर निकल गए, कल तो फिर तो आना है ना, काम करना है ना। ऐसा नहीं कि कल हमें काम नहीं करना है, करना तो पड़ेगा। परिवार का पालन पोषण तो करना ही पड़ेगा। इसलिए उस जगह को उसी दिन थोड़ी देर के अंदर, बहुत कम समय के अंदर चेंज कर लीजिए। उस जगह का वाइब्रेशन को चेंज कीजिए और सदैव अपने बॉस को पॉजिटिव थॉट्स भेजिए, क्योंकि वो हमारे जैसे अनेक परिवार को देखभाल करते हैं। उनके वजह से हमारा और हमारे जैसे अनेक परिवार का पालन पोषण होता है। कभी उनके ऊपर नाराज मत होइए, उदास मत होइए, उनको सदैव पॉजिटिव थॉट्स दीजिए। ये और अच्छे से काम करें, इनका बिजनेस और अच्छे से बढ़े। जितना अच्छा बढ़ेगा उतना हमारे को देंगे। ऐसे ही उनके ऊपर पॉजिटिव थॉट्स दीजिए। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ काम करने वाले उनको कैसे चेंज करें। जब हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करेंगे तो हमारे मन में उनके लिए प्यार निकलेगा। कोई यीशु नहीं निकलना, कोई यीशु नहीं निकलेगा। उनके लिए प्यार, बहुत अच्छे हैं, बहुत सहयोग करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरा रेस्पेक्ट करते हैं, मेरा हेल्प करते हैं। ऐसे अनेक चीज़ हमारे सामने आ जाएगा। जब हम उनके लिए शुक्रिया करेंगे, उनके अंदर प्यार भेजेंगे, तो उनके मन में भी हमारे लिए प्यार आएगा और सचमुच वो परिवर्तन हो जाएगा। और सदैव याद रखिए, हमारे बॉस इज ऑलवेज राइट। उस जो भी कर रहे सही कर रहे, भले वो हमें कोई बातों के इशू से हमें गाली भी कर रहे, तो भी सोचिए वो जो कर रहे अच्छे कर रहे। और सदैव खुद के साथ साथ अपने बस का भी ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। कभी भी निंदा, ईर्ष्या, द्वेषा, स्ट्रेस भरा ये सारी चीज़ों को कभी लेने के लिए कोशिश मत कीजिए। देखिए, कभी कोई आपको सड़े हुए चीज़ देता तो हम लेते हैं, नहीं लेते ना। तो ऐसे ही जब कोई हमें ये स्ट्रेस देते, हमें नहीं लेना चाहिए। हम उनको दे भी नहीं सकते, तो क्या करें, उसको डस्टबिन में फेंक दें। अपने माइंड को वॉश कर लीजिए, उसको बाहर फेंक दीजिए। ये हमारी ज़रूरत नहीं है और हमारे साथ साथ ही दूसरों का भी ज़रूरत नहीं है। तो जब हम ऐसे पॉजिटिव सोचते रहेंगे तो आगे कोई इशू नहीं निकलेगी। और अपने के साथ साथ अपने ऑफिस का, अपने फैमिली का, अपने साथ काम करने वाले सहयोगी का, सबका हमारे लिए पॉजिटिव थॉट्स निकलेगा। कभी हम कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना कोई प्रॉब्लम में हम नहीं फंसेंगे। सब हमारे मदद करेंगे और आगे के लिए बहुत अच्छा, कंपनी से हो या ऑफिस से हो या कहीं घर से हो, कहीं भी जगह से हो, सदैव हमारे लिए प्यार निकलेगा। हम जो चीज़ भेजेंगे वो चीज़ हमारे पास आएगा। हम अच्छी चीज़ भेजेंगे तो ज़रूर हमारे पास अच्छा ही आएगा।